Hello students, hello guys, hello friends. First of all, good morning to everyone. This is Adesh Sharma from Spoken English Channel, जलालाबाद। आज के नए लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम सीखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टेंस, सबसे ज़्यादा काम आने वाला टेंस, सबसे अमेजिंग टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपको कई बार सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है। आज मैं आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कोई एक्शन प्रेजेंट में घटित हुआ है, जिस तरह से वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में दर्शाया जाता है कि कोई एक्शन ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, पास्ट में एक्शन। देख लेते हैं इसका यूजेस, देख लेते हैं कहां कहां प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। एनी एक्शन इन पास्ट, पास्ट में कोई एक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू मैनी एग्जाम्पल। ही वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, वह कल कॉलेज गया था, यानी वो एक्शन हो चुका, बीत चुका, कल गया था, प्रेजेंट में नहीं जा रहा, कल गया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। ये जो है इसमें कोई एक्शन पास्ट टेंस में दिखाया जाता है। अब देख लेते हैं हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत जो पास्ट टेंस में घटित हुई है। इस तरह से वी कैन से सचिन यूज टू प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता है, खेला करता था, यानी वो समय बीत चुका है जब खेला करता था। तो हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, वहां भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं एबिलिटी इन पास्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस रहने वाला है, ध्यान से देखना आपको। कोई एबिलिटी, कोई योग्यता जो पास्ट में थी उसे दर्शा रहा है। देख जिस तरह से व्हेन आई वॉज एट हाई स्कूल स्टैंडर्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जब मैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर था तो मैं इंग्लिश तेजी से बोल लेता था। ये दिखाया गया है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे भी मेरे पास इंग्लिश बोलने की एबिलिटी थी, यानी एबिलिटी इन पास्ट। अब देख लेते हैं कंपल्सन इन पास्ट। कंपल्सन इन पास्ट जिस तरह से शी हैड टू वॉश द क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़े थे, यानी कि सॉरी टू से उसे कपड़े धोने पड़े थे, उसे कपड़े धोने पड़े थे, यानी कि उसके सामने कंपल्सन थी। कंपल्सन इन पास्ट, यानी कंपल्सन जो है वो प्रेजेंट में भी होती है और कंपल्सन पास्ट में भी होती है। जिस तरह से हम कह सकते हैं उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल, यानी कि प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं हैज टू, हैव टू का, लेकिन पास्ट में कंपल्सरी प्रयोग करते हैं हैड टू का। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, ध्यान से देखना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अब पहले आते हैं कि आप किस तरह पहचान करोगे कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है, और ये वाक्य सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य जो है वो समाप्त होता है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसमें। जिस तरह वह गाना गाता है, ही सिंग्स आ सॉन्ग। सिंपल प्रेजेंट में ही, सी, इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यानी सिंगुलर नंबर के साथ एस लगाते हैं और आई वी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जिस तरह आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ठोकते हैं। और किस तरह ठोकते हैं वो मैंने आपको अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार बताया है कि जिन वर्ब के अंत में ओ एक्स डबल एस, एस एच, सी एच या जेड आता है उनमें मोस्टली ई एस लगाते हैं, और जिनमें अनोदर आता है उनमें एस लगाते हैं। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहा हूं। जिस तरह वह स्कूल जाता है, तो जाता है में वर्ब जो है गो है, गो में ओ है, ओ के बाद ई एस लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल। लेकिन दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको भी जिसमें एस लगाएंगे। राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, गाता है कि वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म वो सिंग है, सिंग जी पर फिनिश हो रहा है तो जी के बाद ई एस नहीं लगाएंगे, जी के बाद एस लगाएंगे। राम सिंग से सॉन्ग। डोंट वरी, आज हम प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन
दोनों का डिफरेंस भी बताना है ना आपको। तो देख लीजिए, आप पहले डिफरेंस देख लीजिए। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, वह सिंगुलर नंबर है ही, इसलिए ईट में एस लगा दिया। ईट्स फूड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि इसमें आया खाता है, ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन करनी टेंस की, उसकी हेल्पिंग को नोट करना, उसकी मेनू को नोट करना, यही तो टेंस है और क्या है। सबसे पहले आप उसकी पहचान याद रखिए, उसके बाद उसमें आप कौन सी हेल्पिंग होती है वो याद रखिए, उसके बाद मेनू याद रखिए। टेंस विल बिकम वेरी इजी, टेंस बिल्कुल आसान हो जाएगा। टेंस के सभी फॉर्मेट आपको बिल्कुल बहुत ही आसान लगेंगे यदि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन पर, उसके हेल्पिंग वर्ब पर और उसके मेनू पर ध्यान देते हैं, तो टेंस कुछ नहीं है, फिर टेंस बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का अंतर देख लेते हैं। ही एट फूड, उसने खाना खाया था। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, सिंपल पास्ट का वाक्य कहां से फिनिश होता है? था, थे, थी, आ, ए, ई, या, ये, ई, इस तरह के सेंटेंस पर पास्ट इंडेफिनिट वाक्य फिनिश होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या एस लगाते हैं। टॉम हैज संग ए सॉन्ग, ये बात मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही कम अंतर है, वेरी लिटिल डिफरेंस, बहुत कम अंतर है, जिसे आपको ध्यान से देखना है। वो अंतर क्या है? बड़े अमेजिंग रहने वाले दोनों सेंटेंस हैं। टॉम हैज संग ए सॉन्ग, टॉम गाना गा चुका है, यानी गा लिया उसने, बस गा चुका है, गा चुका है। इससे प्रतीत होता है कि कार्य जो है थोड़े समय पहले ही फिनिश हुआ है, क्योंकि इसकी सेंस प्रेजेंट में है लेकिन कार्य के एक्शन बीत चुके हैं, वैसे ये पास्ट दिखाई दे रहा है। गा चुका है क्योंकि जो एक्शन हो चुका वो तो पास्ट है, गा तो लिया उसने, लेकिन इससे प्रदर्शित होता है कि उसे गाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा मैं पास्ट का बताता हूं। टॉम सेंग अ सॉन्ग, टॉम ने गाना गाया था। इस वाक्य को देखने से पता लगता है, इस सेंटेंस से पता लगता है उसे गाना गाए काफी समय बीत चुका है, गाया था, गा चुका है। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का, ये डिफरेंस है। वैसे दोनों की सेंस लगभग एक सी होती है, क्योंकि दोनों में एक्शन जो है वो घट चुका है। आप देख लेते हैं, आई एट फूड, मैंने खाना खाया था। निगेटिव सेंस देख लेते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंस क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव वाक्य में क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जिस तरह आई एम टेलिंग यू टू एग्जांपल, आई एट फूड, मैंने खाना खाया था, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम कहेंगे मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड नॉट के तुरंत बाद फर्स्ट